अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये क्लास हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का हिस्सा है, जिसमें एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाली है। ग्राफिक्स में एक चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है और वो होता है उसकी कलर स्कीम। कलर्स के हवाले से मैंने सबसे पहली क्लास भी इसलिए मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसमें कलर्स की बनाई थी। मैं सबसे पहले आपको कलर दिखा देता हूँ कि दो चीज़ों के हमारे कलर होते हैं, ऑब्जेक्ट का कलर होता है और बैकग्राउंड का कलर होता है। इस जो सेंटर वाला ये ऑप्शन है, इसके ऊपर से जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है उसको मैनेज करते हैं और यहाँ से जाके हम बैकग्राउंड का कलर मैनेज करते हैं। ठीक है, कलर में जाने ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो जो सेम आते हैं। ऊपर कलर का आता है, नीचे ग्रेडियंट का आता है, यानी कि आप ज़्यादा कलर अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं, खुद से कोई ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से बनाएंगे। उसका मैं जो है पहली क्लास में मैंने इसका बताया था तरीका। अगर किसी को नहीं देखी तो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्लेलिस्ट की सबसे पहली क्लास देख लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर हमारे ऊपर सारे सॉलिड कलर हैं कि अगर एक ही कलर आपने रखना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अमूमन ये होती है कि बसाव का हमें खुद से कोई कलर चाहिए होता है तो वो हम कहाँ से ढूंढें, कैसे ढूंढें। ये इस हवाले से ये क्लास है कि अगर आपने खुद से कोई कलर बनाना है तो एक तो तरीका ये है कि आप, मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी शेप को ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ शेप्स में, ये लें। ठीक है, और इसमें से मुझे कोई शेप चाहिए, ये लें जी, बस ये वाली शेप मुझे चाहिए। ठीक है, इसका मैंने डिज़ाइन रखा है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको कर लिया प्लेस। यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर लिया। लेकिन अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड का मेरा कलर कोई मुझे चाहिए प्लेन सिंपल वाइट चाहिए। टेक्नोक्स की जो थीम है हमें वो चाहिए, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो रख रहा हूँ वाइट। और ये जो ऊपर मैंने शेप ऐड किया है इसका मैं कलर चाह रहा हूँ यहाँ से जाके कि इसका मैं कोई कलर करना है मुझे टेक्नोक्स के एग्जैक्टली वो जो लोगो वाला है। ठीक है, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, कलर में जाता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ये कलर की मैंने यहाँ पर एक शेप ऐड कर दिया, लेकिन चूँकि मैंने ये प्रमोशनल पोस्टर जो बनाना है वो टेक्नोक्स कंपनी के लिए बनाना है, तो जब भी आप किसी, ये थंब रूल ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी भी कंपनी के, जब भी आपको कोई क्लाइंट आता है और आपको कहता है कि जी मेरी फ़लाँ चीज़ का कोई बैनर बना दें, पोस्टर बना दें, या आप उसका चैनल बैनर बना दें, थंबनेल वगैरह को उसके लिए क्रिएट कर दें, लोगों का उसके रिलेटेड बनाना है, या उसकी वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ आपने बनानी है, तो आपने जो कलर थीम रखना होता है, जो कलर स्कीम रखनी होती है, वो उसकी ब्रांडिंग वाली रखनी होती है। यानी कि वो कलर स्कीम जो उसके लोगोज़ में, उसकी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, जो उसकी ब्रांड आइडेंटिटी है, वो कलर स्कीम आपने रखनी होती है। वो हमें मिलेगी कहाँ से? मिसाल के तौर पे टेक्नोक्स का जो है वाइट और ग्रीन का थीम है, तो हमने वाइट तो कर लिया, ग्रीन हम यहाँ से जाएंगे कलर में। सिंपली ये देखें, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कलर में और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर मौजूद हैं। यहाँ पर ये है ग्रीन कलर, ले जी ग्रीन कलर कर लिया मैंने, तो ओके हो गया क्या? बस यही था। अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं गैलरी में और यहाँ पर मेरे पास लोगो मौजूद होगा हमारा टेक्नोक्स का। ये ला जी, ये हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो आ गया। अभी ये कलर स्कीम सेम नहीं बन रहा, वो कलर ग्रीन और है, ये और है। हमारे पास दूसरे जो कलर मौजूद है, हम सिंपली यहाँ पर कलर में जाता हूँ। ये जो पहले आपको शो हो रहे हैं ये आपको शो नहीं होंगे, ये मैंने बनाए हैं बाद में, इसलिए ये इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ होंगे वो ये वाले होंगे, ग्रीन। ये नहीं मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी 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 नहीं मैच कर रहा, ये कोई भी कलर ऐसा मैच नहीं कर रहा। हम सिंपली यहाँ पर जाते हैं कलर में और नया कलर यहाँ से बना लेते हैं। अगर ग्रीन हमें लग रहा है, लें जी, हमने ये कलर बना लिया ग्रीन करके, और लें जी, हमें फुल लाइट ग्रीन लगा था पैरेट कलर वो, तो हमने जो अपनी समझ में आया हमने यहाँ से सिंपली बना दिया। अब ये हो गए, लें जी, ये देखें अब भी फ़र्क है, अब भी फ़र्क है। ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक्स जो है वो अलग है और ये अलग है, यहाँ पर भी ये मैच नहीं कर रहा। ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आपने सिंपली ये निकालना होता है कि जो कलर आपका होता है, जब आपने किसी की ब्रांडिंग का कलर निकालना है तो उसका जो भी ब्रांड का कलर होगा, उसका पोस्टर, लोगो या जो भी वो अपनी आपको चीज़ प्रोवाइड करेगा वो लें, उठाएँ, सिंपली पिक्सल लैब पे यहाँ पर ऐड कर लें। और उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर सिंपली अपने कलर्स में जाने के बाद जब आप इसको जिस शेप के ऊपर आपने वो कलर करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप कलर में जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे आप प्लस के निशान के ऊपर, प्लस में जाने के ऊपर बाद आपने दो तरीके होते हैं। एक तो आपने उससे उसका कलर कोड डिमांड करना है, ये ऊपर कलर कोड लिखा हुआ है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो कलर कोड होता है स्पेसिफिक, हर कलर का जो भी कलर होता है दुनिया में उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है। जब वो कोड ऐड करते हैं तो सेम टू सेम वही कलर आ जाता है। ठीक है, अव्वल चीज़ तो ये है कि आपने उसका कलर कोड डिमांड कर लेना है। अगर वो बंदा कोई प्रोफेशनल होगा, वो काम जानता होगा, करता होगा, पुराना, उसको समझ होगी इन चीज़ों की, तो वो यहाँ पर आपको कलर कोड प्रोवाइड कर देगा। सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये ऊपर यहाँ पर आपने कलर यहाँ पर पेस्ट करेंगे यहाँ पर सिंपली। ठीक है, और उसके बाद इसको ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, तो वो आपका जो कलर है वो यहाँ पर नीचे आके सेव हो जाएगा आपके पास सेम टू सेम। यहाँ पर ये RGB इफेक्ट होता है, RGB में वो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली, ये नीचे की वैल्यूज़ आपने दर्ज नहीं करनी, आपने HEX में जो है वो दर्ज करनी है वैल्यूज़, और नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली कलर आपका
आ जाएगा, मौजूद हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको कोई चीज़ भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा कलर है, लेकिन ये मेरी पिक्चर है फलां और ये इस कलर में आपने बना के देना है, तो सिंपली उसकी पिक्चर ऐड करें पिक्सल लैब में। उसके बाद यहाँ पर ये साथ में ऑप्शन है, ये देखें पेन का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साथ में तीनों चारों आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर, जितने भी फ्रेम है वो सभी यहाँ पर शो कर देगा साइड पे। यहाँ से आपने उसका जो कलर जो उसने प्रोवाइड किया है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने टेक्नो-एक्स का नीचे लोगो है, इसके ऊपर गया हूँ, यहाँ जो इसका ग्रीन है एक्स जो है, ये एक्चुअल में एक्स नहीं है, ये TX है। यहाँ पर सीधा इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको ये T लगेगा, इसको स्ट्रेट कर लेंगे सीधा तो ये आपको एक्स नज़र आएगा, ठीक है। टेक्नो-एक्स का TX है। तो जब इस TX को आपने, इसका आपको कलर चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आपने ये इसके ऊपर पॉइंट आया है, इसके ऊपर रख देना है, ये देखें इसके ऊपर मैंने प्लेस किया है, तो ये ऊपर कॉर्नर के ऊपर वो कलर सेलेक्ट हो गया। इसको ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी उसकी वैल्यू होगी कलर की वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और उसके ऊपर उसका नंबर भी आ जाएगा 000D957, ठीक है। ये ऊपर उसका नंबर भी आ गया है और साथ में उसकी वैल्यू आके, और ये प्रपोजिशन ऑटोमेटिकली बन गई है एग्जैक्टली। अब देखिएगा ये है वो कलर। अब इसके आपको पता कैसे चलेगा कि इस कलर सेम है कि नहीं? मैं जब इसके ऊपर टेक्नो-एक्स लगाऊंगा तो एक्स वैसे ही गायब हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल रत्ती बराबर, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही कलर आपको निकाल के दे देगा इस प्रकार से। मैंने इसके ऊपर ये देखें टेक्नो-एक्स निकाला है, इसके साथ ऐड करता हूँ तो वो टेक्नो-एक्स गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल काम है, इस प्रकार से अपने कलर आपने सेलेक्ट कर लेना और उसको अपने इस्तेमाल कर लेना, यूज़ कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।